सिस्टम इन प्लांट, एक होता है शूट सिस्टम जो सॉइल के अपर अबव, और एक होता है रूट सिस्टम विच इज बिलो द सॉइल। दो सिस्टम है हमारे, दो सिस्टम है हमारे पास प्लांट में, रूट सिस्टम और दूसरा शूट सिस्टम। दो कौन से सिस्टम है, रूट सिस्टम और शूट सिस्टम। तो नाउ इफ यू लुक इनटू अ प्लांट, तो नीचे आपको इस तरीके से रूट देखने को मिलते हैं। दिस इज अवर रूट सिस्टम। Then if we see, so we have हमारे पास है शूट सिस्टम, so these are the branches, branches have leaves। आपको इतना ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एग्जांपल के तौर पर ड्रॉ करना है, मैं समझाने के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ। एनसीईआरटी में ऑलरेडी डायग्राम बना हुआ है। And then if we see, so some we have then we have some fruits, क्या हो रहा है? Okay. So now this is our root system, and this is shoot system. This is our main stem, and stem has nodes। है ना, क्या होता है स्टेम के ऊपर? नोड्स। नोड्स में से अराइज होते हैं हमारे from nodes branches, and from branches we have leaves, fruits. This distance between two nodes is known as internode. This is known as apical meristem, or we call it as shoot tip। नहीं समझ लो आप। तो ऐसा हमारा कुछ प्लांट दिखता है, तो प्लांट में रूट सिस्टम है, शूट सिस्टम है। सो रूट सिस्टम इज बिलो द ग्राउंड एंड शूट सिस्टम इज अबव द ग्राउंड। देन यू हैव स्टेम, और स्टेम आपने देखा होगा जैसे अपने शुगर केन, यू हैव सीन
तो शुगरकेन में आपको नोड्स दिखाई देते हैं काफी स्पेसिफिकली, तो वो नोड्स में से राइज होते हैं ब्रांचेस। क्या राइज होते हैं? ब्रांचेस। तो दीज आर नोड्स, यानी जहां से राइज क्या हो रही है? ब्रांचेस राइज हो रही है। और ये दो नोड्स के बीच में जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स इज नोन एज व्हाट? इंटरनोड। दो नोड्स के बीच का डिस्टेंस क्या बोलते हैं इसको? इंटरनोड। ये ब्रांचेस, और ब्रांचेस में से राइज होते हैं लीव्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स एंड शूट टिप को हम बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेम। बस इतना आपको पता है? पता है आप लोगों को ना ये सब चीजें? वेरी गुड। तो हम लोग नीचे से प्लान को पढ़ना शुरू करेंगे और धीरे धीरे ऊपर तक जाएंगे। तो सबसे पहले एनसीईआरटी को समझाएंगे इसके बारे में, रूट के बारे में। तो फर्स्ट वी विल स्टडी ऑल अबाउट रूट, देन विल स्टडी अबाउट स्टेम। स्टेम के बाद हम पढ़ेंगे लीव्स के बारे में, लीव्स पर फ्लावर, फ्लावर के बाद फ्रूट्स। दिस आर द चैप्टर गोल्स, है ना? पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे, रूट्स के बारे में, रूट्स के बाद स्टेम, स्टेम के बाद लीव्स, लीव्स के बाद फ्लावर, फ्लावर के बाद फ्रूट्स, बिकॉज फ्रूट्स कम फ्रॉम फ्लावर्स। है ना क्लियर सभी को? वेरी गुड। तो दिस इज जनरल मॉर्फोलॉजी ऑफ अ प्लांट। आप लोगों को जगह छोड़ लीजिए, घर से एनसीईआरटी में देख के बड़ा डायग्राम बना के देखिए आना, एंड देन पुट डाउन द हेडिंग रूट। चलिए लिखिए आप लोग, दिस चैप्टर, this chapter deals with this chapter deals with study of this chapter deals with study of external forms. This chapter deals with study of external forms of flowering plants. External forms of flowering plants. This chapter deals with the study of external forms of flowering plants, also known as angiosperms. Also known as एंजियोस्पर्म। क्या बोलते हैं इनको हम लोग? एंजियोस्पर्म। है क्लियर सभी को? यस, ओके। A plant has mainly two systems. A plant mainly has two systems. कौन कौन से दो सिस्टम है उसके पास? एक शूट सिस्टम और एक रूट सिस्टम। A plant mainly has two systems. A root system and shoot system. A root system and shoot system. तो ये दो सिस्टम होते हैं किसके पास? प्लांट के पास। है ना सभी को? वेरी गुड। तो लिखिए, shoot system is present. Shoot system is present above the ground. Present above the ground, consisting of stem, branches, leaves, stem, branches, leaves, flowers, fruits, and many birds. And many birds. And many birds. B-U-D-S, birds. Bird, B-I-R-D-S, birds, bird. My God. Very good. Now, root system. Root system is present below the ground. Root system is present below the ground. Root system is present below the ground. Consisting of
main root consisting of main root which extends into multiple primary and secondary roots, which extends into multiple primary and secondary roots, which extends into multiple primary and secondary roots. तो रूट्स अगर आप देखो तो एक मेन रूट होती है और उस मेन रूट से हमारे बहुत सारे रूट्स अराइज होते हैं. तो जो रूट्स अराइज होते हैं उनको बोलते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी. एंड जस्ट लाइक वी हैव दिस मेन रूट, ये मेन रूट से जो अराइज होंगे वो प्राइमरी, फिर प्राइमरी से जो अराइज हुए सेकेंडरी, सेकेंडरी से जो अराइज हुए वो क्या होंगे टर्शियरी. लास्ट में आते हैं रूट हेयर्स. वी विल सी दैट इन डिटेल. सो नाउ वी स्टार्ट आवर स्टडीज विद फर्स्ट व्हिच पार्ट रूट. तो हेडिंग डालिए आप लोग रूट्स. Now what is root? बताइए what is root? क्या है? हरे कृष्ण. What is root? तारा बोलो what is root? मेरा ट्रांसलेशन नहीं पूछा नहीं. हाँ? जड़. वेरी गुड. क्या क्वेश्चन है? What is root? रूट क्या होता है? हाँ, मूड होता है. क्या बोल रहे भूषण? पानी एब्सॉर्ब करता है. वेरी गुड. और हाँ, क्या बोल रहे हैं? सॉइल. हाँ, वेरी गुड. इट एंकर्स द सॉइल. हाँ, अंग्रेजी में शब्द नहीं पता तुम लोगों का एंकर. और रूट कौन बोला तुमको? सर रूट स्ट्रेट रहती है. How many of you have seen that all plants are erect? ऐसा होता है कभी? All plants are erect. सारे पेड़ तुम्हारी तरह टेढ़े रहते हैं सारे. वेरी गुड. Then what is the root? क्या है मोहित? What is root? रूट नहीं पता बेटा. रूट क्या होते हैं? आपने सुना है मार्वल में बताया आई एम ग्रूट. क्या थी बोलो? हाँ, अच्छा मैं क्रिकेट नहीं देखता. आई डोंट लाइक क्रिकेट एट ऑल. कोई बात नहीं. अभी ध्यान से सुनिए सब लोग. तो रूट of course it is a part of a plant. It is a part of a plant which is positively geotrophism and negatively phototrophism. Now what is the meaning of this? ध्यान से सुनना सभी को. So it is a part of plant but positive geotropism. ना देखिए अभी ध्यान रखना सभी को. Tropism and tactic, these two words you all must know the meaning. एक वर्ड है tropism और दूसरा वर्ड है tactic. दो वर्ड है. पहला वर्ड क्या है? tropism. दूसरा वर्ड क्या है? tactic. So जस्ट लाइक सपोज बताओ खाने में क्या पसंद है तुमको? तो बेटा तुम इतने तो मर जाओगे तुम. हाँ बताओ हर्षल क्या पसंद है खाने में? सोन पापड़ी. वेरी गुड. तो अभी सपोज हर्षल को सोनपापड़ी पसंद है. अभी वैभव ने घर से सोनपापड़ी लेकर आई. किसके लिए? हर्षल के लिए. नाउ वैभव सेज कि मैंने सोनपापड़ी मेरे कबर्ड में रखी.
So the moment Harshal hears that, कि सोनापड़ी कहाँ रखी, किसे कबर्ड में, वैभव कबर्ड में. So then Harshal will run towards the cupboard of Vaibhav to get the son power. Very good. So when there is an stimuli, there is an stimuli. So what is the meaning of stimuli? जैसे आपको पीछे से कोई सुई चुपाए, तो सुई चुपाना क्या हो गया, स्टिमुलाई. आपका रिस्पांस क्या आएगा, वेरी गुड, रिस्पांस क्या आएगा, पैराक्स. दिस इज द रिस्पांस, फर्स्ट रिस्पांस, सेकंड रिस्पांस विल बी हरे कृष्ण. तो स्टिमुलाई आपको समझ में आया, रिस्पांस आपको समझ में आया, तो दो वर्ड आप जानते हैं, स्टिमुलाई एंड रिस्पांस. तो व्हेनेवर देयर इज स्टिमुलाई एंड इन रिस्पांस देयर इज मूवमेंट, देयर इज स्टिमुलाई और स्टिमुलाई के रिस्पांस में क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है. क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है. जैसे वैभव के कबर्ड में क्या थी, सोन पापड़ी, तो मूवमेंट किसने किया, हर्षल ने. सो द मूवमेंट इज नोन एज टैक्टिक. सफिक्स क्या लगाएंगे मूवमेंट के लिए, टैक्टिक. एंड व्हेन इन रिस्पांस, so tactic is a suffix used for, किसके लिए यूज होता है suffix, ये मूवमेंट के लिए. Tropism is a suffix which is used for growth. इसलिए यूज करते हम लोग growth. जैसा लोगों ने पढ़ा होगा, if you keep a plant in a room, एक प्लांट को आप रूम में रखिए और विंडो से अगर लाइट आ रही है तो प्लांट आपका बैंड रहता है किसी तरफ, सनलाइट की तरफ. So the plant is showing movement. प्लांट मूवमेंट कर रहा है क्या, है मूवमेंट कैसे कर रहा है, मूवमेंट आके डिस्टेंस चेंज होना ना, डिस्टेंस चेंज हो, लोकेशन चेंज होगा प्लांट की, प्लांट तो वही है, द लोकेशन इज सेम, इट हैज ग्रोन, वो ग्रो कर गया ना लाइट की तरफ. So then the word is used what, tropism. So whenever there is in response, ग्रोथ हो रहा है, रिस्पॉन्स में क्या हो रहा है, ग्रोथ, तो आप सफिक्स में क्या यूज कर दोगे, ट्रोपिज्म. लेकिन जब रिस्पॉन्स में क्या हो रहा है, मूवमेंट, तो बढ़िया से रहोगे टैक्टिक. तो सपोज यहाँ पे रसगुल्ले रख दिए और मैं क्लास में नहीं हूँ, तो आप वो सब किसे पाओगे, रसगुल्ले की तरह. तो यू ऑल विल शो रसगुल्ला टैक्टिक. आपको जो रिस्पॉन्स है उसको क्या बोलेंगे, रिस्पॉन्स को रसगुल्ला टैक्टिक, बिकॉज यू ऑल आर शोइंग मूवमेंट टुवर्ड्स द, वेरी गुड. द सेम वे इफ यू शो ग्रोथ, इफ यू शो ग्रोथ टुवर्ड्स रसगुल्ला ना, जैसे आपका नीट के एग्जाम को लेकर ग्रोथ हो रही पढ़ाई में, तो दे आर नीट ट्रॉपिज्म, दे आर व्हाट, नीट ट्रॉपिज्म. तो यहाँ पे वर्ड यूज किया है जियोट्रॉपिज्म. क्या वर्ड यूज किया है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जियो, अर्थ. वेरी गुड. सो रूट्स बताइए, रूट्स अर्थ की तरफ जाती है कि अर्थ से दूर जाती है, तरफ जाती है ना. सो रूट्स आर शोइंग ग्रोथ टुवर्ड्स द अर्थ, रूट्स आर शोइंग ग्रोथ टुवर्ड्स द अर्थ. सो देयरफॉर वी से पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म. तो ट्रॉपिज्म की वर्ड यूज किया है बिकॉज ऑफ ग्रोथ, रूट्स आर शोइंग ग्रोथ. क्या होगा, हाँ लाइव लेक्चर हो चुका है बेटा. हरे कृष्ण. नाउ आइए बताइए, रूट्स के लिए बोला गया दूसरा नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म. क्या बोला गया, नेगेटिव. तो फोटो मतलब क्या होता है, हाँ वेरी गुड, लाइट. नाउ ट्रॉपिज्म मतलब क्या हुआ, ग्रोथ. तो रूट्स आपके लाइट की तरफ ग्रो करते हैं कि लाइट के अवे जाते हैं, टुवर्ड्स और अवे, अवे है ना, इन द अपोजिट डायरेक्शन वेयर द सनलाइट इज प्रेजेंट. सो देयरफॉर वी सेड इज शोइंग नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म, है ना, क्लियर है सभी को, पक्का. सो देयरफॉर वी से रूट इज एन पार्ट ऑफ द प्लांट, रूट इज अ पार्ट ऑफ द प्लांट व्हिच शोज पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, and negative phototropism. है क्लियर सभी को. Now it performs many functions also, and बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करता है रूट्स. क्या फंक्शन है मेनली, तो द मेन फंक्शन ऑफ रूट्स इज टू प्रोवाइड व्हाट, वाटर एंड मिनरल्स बाय एब्सॉर्बिंग देम फ्रॉम द सॉइल. तो रूट का फंक्शन है कि प्लांट को क्या प्रोवाइड करना, पानी प्रोवाइड करना और साथ ही साथ मिनरल्स. मिनरल्स क्या होते हैं, मैंने आपको पहले बताया था, दीज आर एलिमेंट्स. पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट हैं, 108, हाँ 118. So out of this 118 elements, 60 elements are seen in plants, and these elements are called as minerals. क्या बोलते हैं इनको हम, मिनरल, जो प्लांट के मेटाबॉलिज्म के लिए, लाइफ साइकिल के लिए इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल. तो वो मिनरल्स कहाँ पर होते हैं, सॉइल में. फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, मैंगनीज, कोबाल्ट, जिंक, कॉपर, आयरन, ये सारे के सारे क्या है, मिनरल्स हैं.
और ये मिनरल प्लांट को चाहिए। जैसे किसी को आप लोगों में से अगर विटामिन का डेफिशिएंसी हुआ हो, किसी का डेफिशिएंसी हुआ, तो देन डॉक्टर गिव्स यू मल्टीविटामिन टैबलेट। देखा आप लोगों ने कभी? तो मल्टीविटामिन टैबलेट के पीछे आप देखोगे इंग्रेडिएंट्स क्या क्या लिखे, जैसे मैंगनीज भी होता है, कॉपर भी होता है, जिंक सब कुछ होता है, सब कुछ खिलाते हैं आपको, बिकॉज आवर बॉडी आल्सो नीड ऑल दिस थिंग्स। द सेम वे प्लांट आल्सो नीड ऑल दिस थिंग्स। क्यों चाहिए होता है, कहाँ चाहिए होता है? उसके ऊपर एक चैप्टर है मिनरल न्यूट्रिशन, जो हम पढ़ेंगे। नीट में नहीं है सिलेबस में, बट इज इन योर बोर्ड एग्जाम सिलेबस में। प्लांट वाटर रिलेशन एंड मिनरल न्यूट्रिशन, ये दोनों चैप्टर को 12th के बोर्ड में है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। सो दैट यू स्टडी। तो क्या मतलब क्या मेरा, कि जो फंक्शन है रूट्स का, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ रूट्स इज टू एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड एब्जॉर्ब मिनरल एंड न्यूट्रिएंट्स एंड प्रोवाइड देम टू द प्लांट्स। यहाँ देखो सभी को, द थर्ड मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन एज दे सेड, टू प्रोवाइड strong foundation. क्या प्रोवाइड करना? strong foundation. If the roots are strong, then the tree is not much disturbed by the disturbances created in the climate. अगर बहुत तेज हवा चल रही है, आंधी तूफान आ रहा है, तो प्लांट अपनी स्टेबिलिटी मेंटेन कर पाता है बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन प्रोवाइडेड बाय रूट्स। सभी को, एंड ऑफ कोर्स टू हैव अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, रूट्स बाइंड्स टू द सॉइल। उसको बाइंड कर लेते हैं सॉइल को, जितना स्ट्रॉन्ग तरीके से वो बाइंड करेंगे सॉइल को, उतना अच्छे से उनका स्ट्रेंथ रहेगा और उतना अच्छे से आपका प्लांट वहां पर स्टेबिलिटी में खड़ा रहेगा। सभी को, बट वी सी दैट रूट्स आल्सो परफॉर्म्स मेनी अदर फंक्शन। जस्ट फॉर एग्जांपल, आपने गाजर देखा है, मूली देखा है, शलजम आप लोगों ने देखा है, दीज ऑल आर रूट्स, बट दीज ऑल आर आल्सो परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड। है ना, क्या कर रही है? स्टोरेज ऑफ फूड। ये रूट्स है, एब्जॉर्प्शन तो कर ही रहे, लेकिन एब्जॉर्प्शन के साथ साथ क्या स्टोर किया अपनी बॉडी के अंदर? फूड को स्टोर कर लिया है। Therefore, they are edible. कैसे हुई है? Edible. All roots are not edible, but these roots are edible. Sometimes these roots also shows symbiotic association. क्या शो करते हैं? कौन सा बैक्टीरिया हमने पढ़ा था, याद करो? हाँ, राइजोबियम। कौन सा बैक्टीरिया था? राइजोबियम। कौन से प्लांट थे? लेग्यूमिनस प्लांट। कौन सा प्लांट? लेग्यूमिनस प्लांट। तो लेग्यूमिनस प्लांट में राइजोबियम बैक्टीरिया बनाते हैं रूट नोडल्स। क्या बनाते हैं? रूट नोडल्स। और उसकी मदद से क्या करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन। एंड लास्टली दे आल्सो हेल्प इन रिप्रोडक्शन। मैनी रूट्स हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन। कैसे हेल्प करते हैं? दैट वी विल सी। साथ ही साथ कितने लोगों ने banyan ट्री देखा है? हाँ, तो banyan tree is very good example how roots helps in reproduction. क्योंकि banyan tree में roots एक तो सपोर्ट ही प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना, क्रॉप रूट्स दे आर प्रोवाइडिंग सपोर्ट आल्सो, और साथ ही साथ banyan tree उसी रूट की मदद से वो रूट धीरे स्टेम बन जाता है और वो स्टेम में से और ट्रीज निकलते हैं। तो यू डोंट आइडेंटिफाई कि मेन स्टेम कौन सा था। देयर इज अ लार्जेस्ट banyan tree in कोलकाता, स्प्रेड इन 1.5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर में फैला हुआ है। So you can identify now which. Very good, Hare Krishna. So like this, banyan tree is growing. इसका vegetative reproduction हो रहा है। कौन सा reproduction हो रहा है? By the help of what? Roots. किसकी मदद से? Roots की मदद से। फिर आप लोगों ने कितने लोगों ने pothos मनी प्लांट देखा है? हाँ, मनी प्लांट का साइंटिफिक नेम है pothos। तो देखा मनी प्लांट में, देखा होगा वो ऐसे दीवार पे से ग्रो कर जाता है, देखा लोगों ने? हाँ, तो उसके क्लाइंबिंग रूट्स होते हैं, देखा ना क्लाइंबिंग रूट्स। तो क्लाइंबिंग रूट से चिपक जाते हैं दीवार से एंड देन इट ग्रोस ऑन द वॉल। सो रूट्स आल्सो हेल्प्स देम इन क्लाइंबिंग। यस और नो? हां। फिर आप लोगों ने, कितने लोगों ने मैंग्रोव फॉरेस्ट कभी कोई गए? मैंग्रोव फॉरेस्ट तो नहीं, आप लोग गए कोई नहीं, वेरी गुड। तो मैंग्रोव फॉरेस्ट आप देखोगे तो वहाँ पे दलदल रहता है। क्या रहता है? दलदल। मराठी में क्या बोलते हैं? दलदल ही बोलते हैं। ओके, तो इंग्लिश में बोलते हैं इसको मार्शी एरिया। क्या बोलते हैं? मार्शी या स्वैम्पी एरिया। तो वहां पे दलदली एरिया में रूट्स को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, बिकॉज द होल एरिया, द सॉइल इज फिल्ड विद वाटर, है ना। दलदल चिकना एकदम मिट्टी जैसा है, वहां पे कीचड़ है पूरा। तो जो रूट्स है, रूट्स आर नॉट एबल टू गेट प्रॉपर ऑक्सीजन। उन्हें क्या नहीं मिल रहा है? ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। तो रूट्स नीचे जमीन में ग्रो करने की बजाय वो कैसे ग्रो करते हैं? जमीन के ऊपर। So the roots come out of the soil surface. Roots come out of the soil surface and they perform the process of respiration. क्या करते हैं वो फिर? Respiration. That is also a modification of root. So this way, roots perform multiple types of function. But the primary function I told you, that is absorption of roots and absorption of water and minerals and provide strength to the plant. है ना? फिर सभी को हेडिंग डाली आप लोग रूट। लीजिए सभी ने रूट। It is a part of a plant. फटाफट लिखते चलो। It is a part of a plant. Positive geotropism, which shows
It is a part of a plant which shows positive geotropism and negative phototropism. It is a part of plant which shows positive geotropism and negative phototropism. Main function: absorption of water and minerals from soil. Main function: geotropism, negative phototropism. Huh? Main function is to absorb water and minerals. Main function is to absorb water and minerals from soil. मोहित लिखने तो हाँ तो रफ नोटबुक निकालो बेटा. Next, it provides strong foundation. फटाफट. It provides strong foundation. It provides a strong foundation. हाँ एक और चीज आप लोगों ने सीड देखा है, सभी ने सीड सबने घर में कभी देखा होगा कि मूंग चना स्प्राउट्स बोलते हैं जिनको, उनको रात में भिगोया जाता है पानी के अंदर, देन दे शो स्प्राउटिंग और उनमें से व्हाइट कलर के रूट्स निकलते देखे आप लोगों ने. सो दैट रूट अराइजेस फ्रॉम द रेडिकल. कहां से आता है ये रूट? रेडिकल. तो सीड में आप देखोगे तो एम्ब्रियो हैज, सीड हैज एम्ब्रियो एंड द एम्ब्रियो हैज टू पोर्शन. एक होता है प्लूमल, एक होता है रेडिकल. एम्ब्रियो में दो पोर्शन है. कौन कौन से दो पोर्शन? प्लूमल, सेकंड क्या है? रेडिकल. So root arises from radical and shoot arises from plumule. तो लिखिए it arises from radical of each embryo. Radical of it arises from radical of embryo. Next, sometimes participates in nitrogen fixation. Sometimes participates in nitrogen fixation. किससे करता है participate ये? Nitrogen fixation. Sometimes participates in nitrogen fixation. Next, कॉमन रखना है स्टोरेज ऑफ फूड, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, क्लाइंबिंग सपोर्ट एटसेट्रा. क्लाइंबिंग सपोर्ट एटसेट्रा. तो रूट से आप देखो तो स्टार्टिंग में द कलर ऑफ रूट इज जनरली व्हाइट है ना. स्टार्टिंग में क्या होता है? कलर रूट्स का व्हाइट और धीरे धीरे आफ्टर सेकेंडरी ग्रोथ द कलर बिकम्स ब्राउन. क्या होता है कलर बाद में? ब्राउन. जैसे आपने ट्री देखा होगा तो ट्री का जो ट्रंक होता है स्टेम, वो स्टेम पहले ग्रीन होता है, बाद में कैसा होता है? वो ब्राउन. वैसे रूट स्टार्टिंग में कैसे होती है? व्हाइट और बाद में कैसे होती है? ब्राउन. नाउ रूट अगर हम देखें so root is mainly of 3 types. Roots there are roots हमारे पास 3 types. किसी को पता है 3 types of roots? Very good. तो पहला कौन सा होता है? टैप रूट. सेकंड वन इज वेरी गुड और तीसरा वेरी गुड. Adventitious root. Now what is the difference between all of them? क्या डिफरेंस है? किसने बताया? कौन बताएगा? किसको बोलते हैं टैप रूट, किसको फाइबर, किसको एडवेंटिशियस? व्हाट इज द डिफरेंस? हाउ वी आइडेंटिफाई?
हाँ, तो पहले these two they both arise from radical. टैपरूट और फाइब्रोस रूट किससे अराइज होते हैं? रेडिकल. बट एडवेंटिशियस रूट डज नॉट अराइज फ्रॉम रेडिकल. वो प्लांट के किसी और पार्ट से अराइज होते हैं अदर देन रेडिकल. रेडिकल के अलावा अगर रूट कहीं से अराइज हो रहा है तो रूट का नाम क्या हो जाएगा? एडवेंटिशियस रूट. तो अराइजेस फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट. अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट. मतलब रेडिकल को छोड़ के किसी और पार्ट से अगर रूट अराइज हो रहा है तो रूट क्या बोलोगे आप? एडवेंटिशियस रूट. जैसे पैनियन ट्री. पैनियन ट्री में जो रूट्स अराइज होते हैं और लटकते हैं, जिसमें झूला झूलते हैं लोग, वो रूट्स कहाँ से? रेडिकल से अराइज होते हैं क्या? वो कहाँ से निकलते हैं वो रूट्स? ब्रांचेस से निकलते हैं ना, है कि नहीं? पैनियन ट्री में जो रूट्स सबको लटकते हुए दिखते हैं वो रेडिकल से आते हैं क्या? दे कम फ्रॉम दी ब्रांचेस. तो वो कौन से रूट हो जाएंगे? एडवेंटिशियस. और लोगों ने शोर का शुगर के, तो गन्ने के जो नोट्स होते हैं उससे से रूट्स निकलते देखे आप लोगों ने. हाँ, तो वो रूट्स कौन से हो जाएंगे? एडवेंटिशियस रूट्स, बिकॉज दे आर नॉट अराइजिंग फ्रॉम दी रेडिकल. एंड सभी को नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीस टू? सो टैपरूट हैज अ मेन रूट सिस्टम. कैसा मेन रूट सिस्टम? कि आपके पास एक मेन रूट है और वो मेन रूट में से आपके अराइज हो रहा है प्राइमरी रूट्स, और वो प्राइमरी रूट्स में से क्या अराइज हो रहे हैं? सेकेंडरी रूट्स. और फिर सेकेंडरी रूट में से आपके अराइज हो रहे हैं क्या? टर्शियरी. तो इस तरीके से आपको अगर रूट सिस्टम देखने को मिल रहा है तो वो कौन सा रूट सिस्टम है? टैपरूट. लेकिन फाइबरस के अंदर आपको सब कुछ देखने को नहीं मिलेगा. फाइबरस में जस्ट यू हैव रूट्स, है ना. आपको जनरली देखने को मिलता है ग्रासेस में. इफ यू हैव सीन ग्रासेस, so in grasses you find like this. लेकिन in a tree you find this taproot system. तो दो तरह के प्लांट होते हैं, एक होते हैं मोनोकॉट, दूसरे होते हैं डाइकॉट्स. तो डाइकॉट्स है टैपरूट सिस्टम एंड मोनोकॉट्स है फाइबरस रूट सिस्टम. ध्यान रखिए सभी को. वेरी गुड. जैसे लिखो ऊपर टाइप्स ऑफ रूट्स फटाफट. टाइप्स ऑफ रूट तीन लिखिए: टैपरूट, फाइबरस रूट और एडवेंटिशियस रूट्स. 2 मिनट. मेनली कहाँ देखने को मिलता है हमको ये? मोनोकॉट्स में. और ये देखने को मिलता है डाइकॉट्स में.
चलिए जी, आप लोग को बहुत ज्यादा ड्राइंग नहीं करनी, फटाफट बनाओ। हाँ हाँ करना है, मतलब सिस्टमैटिक। ये आपको इस केस में लिखना है, ये डायग्राम इसका है, ये डायग्राम इसका है। मोनोकॉट्स, फाइब्रस रूट्स, डाइकॉट्स है टैप रूट में। ये डायग्राम इधर बनाना है, ये डायग्राम इससे बनाना है, और डायग्राम उधर बनाना है। इसमें क्या तुमको सिस्टमैटिक समझना है? अरे भाई हाँ, लाइन मारो बेटा। तो अभी रुक जाओ बेटा, तुमको लाइन मारता हूँ मैं। लाइन मारो, डेविएशन है ना, खड़े हो जाओ बेटा। समझना किधर भी तुम लोग, मैंने पहले ही बोला तुम्हारा ज्यादा दिमाग है ना। काय डेविएशन इधर आओ बेटा। इधर आओ बेटा, इधर आओ, इधर आओ। देखो डेविएशन मैं इससे छोड़ रहा हूँ बेटा। They rarely give exception. Mostly all dicots have taproot and all they have fibrous root. Few exceptions are there. Voltaire करके जैसे बहुत plant है, which is very small. Dicot है वो but very small. So then it has fibrous roots. गुआवा हाँ हाँ exceptions are there. I don't think exceptions are there, but this is a general mechanism which is common. ठीक है, बन गया सभी का? ओमकार तो सुझाव बेटा। अब तबीयत खराब नहीं तुम्हारी? आज तबीयत ठीक हो गई? जल्दी भागो। 4 बजे? अभी टिकट नहीं है, अभी टिकट नहीं है। किसी गाड़ी में दिए म्युनिसिपल का ऑपरेशन नहीं। फॉर्चुनर किसकी फॉर्चुनर है? देवेश की फॉर्चुनर है ना? फॉर्चुनर चलिए, डायग्राम आ गया सभी का? बेटा डायग्राम ही घर से बना के लेके आना। तो लोग 2 मिनट में आगे पूरा क्लास निकाल दोगे। 10 तो बज ही गए। आज का वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। माय गॉड, लोग इस स्पीड से बनाओगे डायग्राम तो चैप्टर तो फिर हो गया बेटा। ठीक है, नाउ द टॉपिक इज मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट्स। एंड ये हमारे क्या हो गए? टाइप्स ऑफ रूट्स। नाउ विल सी द मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट्स। सो पहले हम लोग पढ़ेंगे नहीं, रीजन्स ऑफ रूट। एंड आप लोग रीजन्स ऑफ रूट्स। हरे कृष्ण।
रीजन्स ऑफ रूट। तो नाउ सबको एनसीईआरटी निकाल बैठो, सबकी एनसीईआरटी बाहर आनी चाहिए। ऑल ऑफ यू टेक आउट एनसीईआरटी, एनसीईआरटी राजरतन एनसीईआरटी। So now if you look into NCERT, there is a diagram of regions of root. Page number कितना 58 क्या है? 59 पुरानी की नहीं है NCERT, न्यू में 59 है, पुरानी में कितना पेज नंबर है? 67. Okay. So now see regions of roots. So if you see a root, then the root has a root cap. क्या होता है रूट का एक रूट कैप? नाउ व्हाई दिस रूट कैप इज नीडेड? सो रूट इज ट्रैवलिंग टू द सॉइल, रूट कहां ट्रैवल कर रहा है? सॉइल में से। नाउ सॉइल इज फिल्ड विद सॉइल पार्टिकल, है ना? सॉइल किससे बना हुआ है? सॉइल पार्टिकल्स। अब बताइए सॉइल पार्टिकल्स रसगुल्ले की तरह एकदम सॉफ्ट है कि दे आर हार्ड? ऑफ कोर्स दे आर वेरी हार्ड। इट इज मोर द चांसेस दैट द टिप ऑफ द रूट गेट डैमेज्ड। जो टिप है रूट्स का वो क्या हो जाएगा? वहां से डैमेज हो जाएगा। तो वो जो टिप है दैट इज द एपिकल मेरिस्टेम। क्या टिप? एपिकल मेरिस्टेम। मतलब वहीं से रूट का ग्रोथ होने वाला है। जो टिप है वहीं से क्या होने वाला है? ग्रोथ होने वाला है। लेकिन अगर वो रूट ट्रैवल करते समय डैमेज हो जाएगा तो रूट का ग्रोथ क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा, रूट का ग्रोथ स्टॉप हो जाएगा। तो वो रूट का ग्रोथ स्टॉप नहीं हो, उसको प्रोटेक्शन देने के लिए रूट के पास क्या है? रूट क्या है? सो रूट टिप is covered by what? root cap. अभी आप लोग याद करो, आपने पढ़ा था चैप्टर, you all studied the chapter cell, उससे आपने ऑर्गेनल पढ़ा था गोल्जी apparatus पढ़ा था लोगों ने। हाँ, तो गोल्जी बॉडी किसने डिस्कवर किया था? तो आपने पढ़ा था what are the functions of गोल्जी apparatus? बताओ सारता functions of गोल्जी apparatus, कोई नहीं बोलेगा। photosynthesis, राइबोसोम गोल्जी apparatus में कहाँ पढ़ेंगे? अच्छा, और उसके अलावा और कोई फंक्शन है? Does Golgi apparatus performs any function in sperm? क्या स्पर्म में कोई फंक्शन है Golgi apparatus का? हाँ, नहीं पढ़ा आप लोगों ने? नहीं पढ़ा आप लोगों ने? अरे कोई बात नहीं। हाँ, एक्रोसोम, क्या पढ़ा था एक्रोसोम में? पढ़ा था ना आप लोग? नहीं पढ़ा था आप लोगों को? हाँ, क्या पढ़ा था एक्रोसोम में? क्या फंक्शन होता है एक्रोसोम में Golgi apparatus का? क्या आतिश आतिश पीछे बातें मत करो बेटा, जो बोलना है तो मेरी तरफ आगे देख के बोलना। क्या फंक्शन नहीं आता किसी को? कोई बात नहीं। सो जो रूट कैप है, रूट कैप के सेल्स में जो गोल्जी apparatus होता है, रूट कैप के सेल्स में क्या होता है? गोल्जी apparatus, एंड दैट गोल्जी apparatus in the cells of root cap secretes, गोल्जी apparatus in the root cells of root cap secretes some types of lubricants। क्या चीज करती है वो? lubricants, ताकि जो सॉइल के पार्टिकल्स है वहां से आसानी से ट्रेवल कर सके कौन? रूट। कौन कर सके? रूट। बिकॉज इफ देयर विल बी सीक्रेशन ऑफ lubricants, the passage will become easy to travel, yes or no? The damage will be lesser and less। है ना सभी को? This is the first region, उसको हम बोलते हैं रूट कैप। क्या बोलते हैं फर्स्ट रीजन को हम लोग? रूट कैप। The second region which comes just above the root cap is known as region of meristematic tissue। कौन सा टिश्यू? हाँ, सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऐसे टिश्यू है जो कि कंटिन्यूअसली डिवाइड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कंटिन्यूअसली डिवाइड। तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के दो फंक्शन है। पहला फंक्शन है कि जो रूट कैप है, वो रूट कैप में समय के साथ में वियर एंड टियर होगा, है ना? जैसे सपोज आपकी कोई, आप लोगों ने मिलिट्री में ट्रेनिंग देखा होगा, तो वैसे जाली लगी होती है जमीन पे और वैसे घुटने के, क्या बोलते हैं इसको मराठी में, क्या बोलते हैं? व्हाटएवर यू कॉल इट। ओके, सो एल्बो और नी, एल्बो और नी के बेसिस पर उनको ऐसे क्रॉस करना पड़ता है उसका, है कि नहीं? तो भाई यहाँ पे वो लोग क्या लगाते हैं देखा है? इवन द
पीपल हु गो ट्रैकिंग, तो ट्रैकिंग मतलब यहाँ पे भी लगाते हैं, ठीक है, कवरिंग हाँ गार्ड दे फुट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ, ताकि यहाँ पे जो जॉइंट्स है वो जॉइंट्स पेन नहीं करिए, और सीन है। हाँ, तो द सेम वे अगर जॉइंट नहीं रहेंगे तो यहाँ पे जो शर्ट पोर्शन जो हमने पहना है यहाँ पे वो फट जाएगा, नहीं फट जाएगा, जब भी वेयर एंड टियर बाय द हेल्प ऑफ बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन। द सेम वे रूट कैप के जो सेल्स है, रूट कैप के सेल्स बहुत ज्यादा फ्रिक्शन फेस कर रहे हैं इन द सॉइल पार्टिकल्स, विद सॉइल पार्टिकल्स, तो फ्रिक्शन के कारण रूट कैप के जो सेल्स है उनके अंदर क्या हो जाएगा, वियर एंड टियर, तो डैमेज होने के चांसेस हैं। तो जो रूट कैप के सेल्स डैमेज हो गए उनको फिर से रीजनरेट करने का काम किसका है, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या कर रहा है, कंटिन्यूअसली डिवीजन, डिवाइड कर रहा है, तो डिवाइड करके सेल फ्रंट में आगे की तरफ ऐड करते जा रहे हैं, ताकि जो रूट कैप के सेल थे वो डैमेज होने के बाद वापस से रिप्लेस हो जाए। समझ में पहला सभी को। सेकंड, इट इज आल्सो एडिंग सेल्स बिहाइंड, वो सेल्स कहाँ ऐड कर रहा है, पीछे की तरफ। अगर सेल्स पीछे की तरफ ऐड करेगा तो जो रूट है उसका लेंथ क्या होता जाएगा, बढ़ते जाएगा। So it has two function. Region of meristem tissue has two function. First function is to regenerate or replace the lost cells of root cap. है ना clear सभी को? What is the first function? To replace or regenerate the cells of root cap. Second is to add cells behind. To elongate root. जो रूट का लेंथ है उसको elongate करने के लिए पीछे की तरफ क्या ऐड करना, सेल्स ऐड करना। अब तीसरा रीजन आता है रीजन ऑफ इलोंगेशन। क्या है तीसरा रीजन, तो जो सेल मेरिस्टेमेटिक रीजन से ऊपर की तरफ चले गए, यहाँ पर आ गए, अब उनका काम क्या है, टू इलोंगेट इन साइज, है ना, इलोंगेशन करेंगे। हमने पढ़ा था, आपको याद होगा तो ग्रोथ के डेफिनेशन में, पहला सेल डिवीजन, दूसरा था सेल इलोंगेशन, तीसरा था सेल मैच्योरेशन। तो सेम चीज हो रही है यहाँ पे, डिवीजन हो रहा है कौन से रीजन में, मेरिस्टेमेटिक, इलोंगेशन हो रहा है इलोंगेशन में, और लास्ट होता है रीजन ऑफ मैच्योरेशन। कौन सा रीजन, हाँ, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैच्योरेशन, बताओ, डिफरेंशिएशन मैच्योरेशन पढ़ा था आप लोगों को, कौन बताएगा डेफिनेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैच्योरेशन और डिफरेंशिएशन। हाय भूषण, ओमकार, मीनिंग ऑफ मैच्योरेशन और डिफरेंशिएशन। मैच्योरेशन, हाँ क्या होता है, कौन बताएगा, किसकी बात नहीं, मैच्योरेशन मतलब, तो सेल्स उसमें क्या करते हैं, डिवीजन, क्या करते हैं सेल्स में, डिवीजन, उसके बाद क्या करते हैं डिवीजन के बाद एलोंगेशन। अब एलोंगेट हो गया फिर क्या होगा, हाँ मतलब क्या करेंगे मैच्योरेशन में, जैसे आप अपने जीवन से कंपेयर कराओ, उसने एग्जांपल है लाइफ का, वैसे ओमकार है, ओमा का जन्म हुआ होगा तो कितना होगा ओमकार, इतना सा इतना जो भी है ना, 1.5 किलो 2 किलो 2.5 किलो इतने वजन से, तो वो क्या है उस समय बॉडी में क्या होता है, डिवीजन होता है, क्या होता है बॉडी में उस समय, डिवीजन, फिर धीरे धीरे इलोंगेशन हुआ, अभी क्या चल रहा है उसका, इलोंगेशन। इलोंगेशन के बाद एक समय आएगा जब ओमकार आशा करते हैं भविष्य में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, मैच्योर हो जाएगा, तो कुछ वेरी गुड काम करना चालू करेगा, है कि नहीं, दैट इज मैच्योरेशन। क्या हो जाएगा वो, मैच्योरेशन, व्हेन यू स्टार्ट परफॉर्मिंग सम काइंड ऑफ फंक्शन, व्हेन यू स्टार्ट परफॉर्मिंग सम काइंड ऑफ फंक्शन, देन यू आर कॉल्ड एज मैच्योर। वेरी, तो मैच्योरेशन मतलब क्या, सेल्स ने क्या करना चालू कर दिया, फंक्शन परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया, मतलब वो कौन से कैटेगरी में आ गए, मैच्योरेशन, मतलब डिफरेंशिएट हो गए वो, दे आर नॉट डिफरेंशिएटेड बिकॉज ऑफ अ पर्टिकुलर फंक्शन, है ना क्लियर सभी को। तो यहाँ पर रीजन ऑफ मैच्योरेशन में जो रूट के सेल्स है वो बन जाते हैं रूट हेयर्स। क्या बन जाते हैं वो, रूट हेयर्स। सम बिकम रूट हेयर्स, सम बिकम जाइलम एंड फ्लोएम। कुछ सेल्स क्या बन जाएंगे, जाइलम, और कुछ सेल्स बन जाएंगे एपिडर्मिस, आउटर कवरिंग बन जाएंगे, है कि नहीं, जैसे स्किन है, स्किन क्या है हमारी बॉडी में, outermost covering, isn't it, it is an organ or not, skin is an organ or tissue, how many of you say skin is a tissue, skin is tissue, how many of you, no, how many of you say skin is an organ, sure, what is the definition of an organ, group of tissue, very good, group of tissue is known as what, organ। चलो बढ़िया, तो स्किन कैसे ऑर्गन है, सेंसरी ऑर्गन, अच्छा वेरी गुड। तो नोज इज एन ऑर्गन, वेरी गुड। आईज इज ऑर्गन, बढ़िया। हियर, हाँ क्या है, हियर क्या है फिर,
Dead cell. My God. Hair doesn't grow. Yes or no? क्या मोहित बाल बढ़ते कि नहीं बढ़ते? बहुत बढ़ते हैं, देखो कितने बाल बढ़ रहे हैं। नहीं, बहुत बढ़ते हैं बाल, क्यों नहीं बढ़ते? तो ये ओमकार बाल बढ़ते कि नहीं बढ़ते? नाखून, नेल्स, तो नेल्स आर डेड और अलाइव? ओमकार, नेल्स आर डेड और अलाइव? Alive, dead. How many of you say nails are dead? Please raise your hand. Nails and hairs are dead. 1, 2, 3, 4. Okay, how many of you say nails and hairs are alive? बाकी लोग ये गर्ल्स क्या है? तो सिर्फ आप लोग काम होता है इसका। बाल आप लोग के बड़े, आप लोग नेल पॉलिश लगाते हैं इसको। मेरे बालों को मत देखो। क्या हुआ है बेटा, भी बोलना है मेरे को? So you find out by yourself. Nails and hairs are alive or dead. I leave upon you. We have so region of maturation and differentiation. Fourth region क्या? Region of maturation and differentiation. जहां पर जो रूट के सेल्स है वो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। कोई एपिडर्मिस की जगह प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, कोई रूट हेयर्स बन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रहा है, कोई जाइलम ऑफ फ्लोएम बन के कंडक्शन में हेल्प कर रहा है। सो दिस इज वे बहुत सारे सेल्स होते हैं रूट्स में। एंडोडर्मिस है, पेरिसाइकल है, पिथ है, मल्टीपल सेल्स है। यू विल स्टडी द एनाटॉमी जब आएगा चैप्टर एनाटॉमी ऑफ फ्लावर का। तो टोटल एक रूट में कितने रीजन है? 4। पहले रीजन का नाम क्या है? रूट क्या है पहला रीजन? सेकेंड, हाँ, थर्ड रीजन एंड फोर्थ रीजन ऑफ मैच्योरेशन एंड डिफरेंशिएशन। है क्लियर सभी को? वेरी गुड, हैंड डालिए आप लोग। रीजन ऑफ रूट्स ठीक है सभी ने? आई एम गिविंग यू टाइम फॉर 4 मिनट्स। आप लोग एनसीईआरटी का डायग्राम एज इट इज बनाओ, जल्दी से जल्दी, फटाफट। है तो घर से बना के लेके आना, ठीक है? अरे नहीं, घर से बना के लेकर आओगे, घर जाते नहीं। बेटा ये एयर कंडीशनर बंद करो तुम्हारा पहले, ये ना, नहीं तो बहुत मार पड़ेगी तुम। और किसी का खुला तो नहीं एयर कंडीशनर? बटन होना चाहिए बेटा, बाकी चालू करना पड़ता है कभी कभी। तो लिखो ना रीजन ऑफ रूट्स। बना डायग्राम बना भी है किताब एनसीईआरटी का तुम्हारी होमवर्क। हाँ, जूनी वाली से पढ़ना है बेटा, नई वाली से सिलेबस नहीं आने वाला है। किताब एनसीईआरटी किसी और से मांगो। इधर तुम्हारी क्या होगी? तो तुम इधर बैठो, बैग उधर पड़ा है तो बैग के साथ में लेके आना चाहिए। तो वहाँ पे जगह बचेगी, तो में जगह हो जाएगी वहाँ पे। ये लेक्चर में जगह नहीं, दूसरे लेक्चर में जगह हो जाएगी। तो अभी उठा देते तुम, कितने बहाने मारे हैं। मतलब टीचर को तो सोचा कि टीचर पास है ना हमारा, तो दिमाग ही नहीं है टीचर। तो याद रहता है मेरे को, पेरेंट्स टीचर मीटिंग होगी ना तुम लोगों की, यही बात बताऊंगा तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारा बच्चा कहाँ है, तुम्हारा नोटबुक कहाँ है, पेयर कहाँ है? दिखा दिखा। तो बेटा साथ जब घर से आओगे ना तो फेयर नोटबुक लेकर आना है विद कंप्लीट नोट्स। कोई बनाई नहीं इसे नोटबुक, तुमने बनाई? बॉटनी नोटबुक बनाई बेटा? मार्क्स आते मतलब कितने मार्क्स आते तुम्हारे सैटरडे टेस्ट में? जीडी में 4.5 तो अच्छे मार्क्स हैं।
भैया आप लोग ये मत सोचा करो हमारी क्लास में 15वीं रैंक आई तो बड़े 30 मार्क्स कहाँ हो गए। ये 15वीं रैंक तुम्हारी ऑल ओवर इंडिया रैंक नहीं है ना, ये यार 15 नहीं है तुम्हारा, और 450 लोगों का सिलेक्शन होने नहीं वाला है। बहुत पैसे। अच्छा अच्छा, ये बोला ना बहुत पैसे। बस बस, रुको बेटा तुम पेरेंट्स को आने दो। ये बोलने लगा तुम्हारा बेटा बोलता है बहुत पैसा हमारे बाप के पास, हमको चिंता ही नहीं है। पिताजी आएंगे ना तुम्हारे पिताजी को ये बोलूंगा मैं, थोड़ा सा पैसा मुझे भी देके जाओ, बहुत पैसा है आपके पास। हमारे बच्चे बेचारे बहुत गरीब हैं, इन लोगों को पैसा देके जाओ। क्यों प्रज्वल, क्या चाहिए तुमको, बताओ। साधक के पिताजी तुमको पैसा देंगे, बहुत पैसा है साधक के पास। डायग्राम बना लिया सभी ने, लिखिए फर्स्ट रीजन रूट कैप, रूट कैप हैंड डाला को मैंने, फर्स्ट रीजन रूट कैप डैश करके लिखो। रूट कैप heading, it is a covering, it is covering around root tip, it is covering around root tip, which protects from damage caused by friction, which protects from damage caused by friction with soil particles, friction with soil particles। तो रूट की जो टिप है उसको प्रोटेक्शन कौन दे रहा है, रूट क्या है ना, कहाँ तक लिख लिया, क्या लिखा मैंने भी, damage caused by friction with soil particles, damage caused by friction with soil particles। तो अभी देखिए आपके एनसीईआरटी में दो वर्ड यूज किए गए हैं, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल। ये जानते हैं आप लोग इसका मीनिंग क्या होता है, प्रॉक्सिमल, व्हाट इज प्रॉक्सिमल, हाँ फर्स्ट पार्ट, एंड डिस्टल लेटर पार्ट। तो बताइए ये रूट में प्रॉक्सिमल कौन सा, डिस्टल कौन सा है, हाँ दिस इज प्रॉक्सिमल पक्का, और ये डिस्टल, देन ये प्रॉक्सिमल है। How many of you say this region is proximal? How many of you say this region is proximal? I think also this is proximal, this is distal. Okay. Now insert it now. So underline this line. Figure 5.3 मिला आप लोगों को, उसके बाद आपको मिलेगा लाइन, हाँ दे डिवाइड रैपिडली, मतलब आपको देखो हम पढ़ते हैं, the root is covered at the apex by a thimble like structure called the root cap। thimble समझते हैं आप लोग, हम लोग का यहाँ पे thimble है, तो thimble like structure called the tap root। पेज नंबर 67 और न्यू एनसीईआरटी में पेज नंबर 59, फर्स्ट रीजन्स ऑफ रूट का पहला लाइन, the root is covered at the apex by a thimble like structure, क्या बोलते हैं इसको हम, root cap। It protects the tender apex of the root as it makes its way through the soil।
तो जो एपेक्स से वो जब सॉइल से गुजर रहा होता है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास क्या है, रूट कैप। ऑफ फ्यू मिलीमीटर्स अबव द रूट कैप इज द रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। द सेल्स ऑफ दिस रीजन आर वेरी स्मॉल, thin walled and with dense protoplasm. Why? Because they are continuously dividing. ये सारे जो फीचर्स है वो कौन से सेल्स के होते हैं, डिवाइडिंग सेल्स के। They divide repeatedly. The cells proximal to this region undergo rapid elongation. मतलब ऊपर की तरफ बोला उन्होंने, proximal मतलब क्या बोला, ऊपर की तरफ ना, तो फिर क्या होना चाहिए, proximal इधर होना चाहिए, उधर होना चाहिए, उधर होना चाहिए proximal ना, yes, देवेश लोग सही बोल रहे थे, proximal is upper, distal is lower. So the cell proximal to this region मतलब मेरिस्टेमेटिक रीजन के ऊपर का रीजन, the cells of this of proximal region, proximal to this region undergo rapid elongation and enlargement and are responsible for the growth of the root in length. The region is called region of elongation. क्या बोलते हैं region को, region of elongation. The cells of the elongation zone gradually differentiate and mature. Hence, this zone proximal to the region of elongation is called the region of maturation. From this region, some of the epidermal cells form very fine and delicate thread-like structures called root hairs. These root hairs absorb water and minerals from the soil. समझ सभी को? तो आपने क्या लिखा, रूट कैप लिखा ना, हाँ, सेकंड लिखिए रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। Region of meristematic tissue. The cells of this region, the cells of this region continuously divide and replace the cells of root cap, replace the cells of root cap and add replace the cells of root cap and add cells into region of elongation and add cells into region of elongation. Add cells into the region of elongation. Next लिखो region of elongation. Region of elongation. देखो सेल्स कैसे होते हैं वो तो एनसीईआरटी में लिखा है, तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि सर ने जो लिखा है वही पढ़ के जाएंगे, मैं एनसीईआरटी पढ़ के नहीं जाएंगे, नहीं, आपको एनसीईआरटी पढ़ के आना है। टू स्टडी बोथ नोट्स आल्सो एंड एनसीईआरटी। You don't have to depend only on my notes and only on NCERT. Very next, region of elongation. Cells of this region elongate in length. Cells of this region elongate because it elongate and cause increase in length of root and cause increase in length LENTS length of root. Last, region of maturation and differentiation. Region of maturation and differentiation. Cells start performing functions. Region of maturation and differentiation. लिखा सभी ने heading? हाँ. Cells start performing functions. Full stop. Some become
epidermal cells, some becomes epidermal cells, ब्रैकेट में लिखो प्रोटेक्शन, some becomes epidermal cell। तो जो सेल्स एपिडर्मिस के वो क्या प्रोवाइड करते हैं? प्रोटेक्शन। ये आउटर कवरिंग है, जैसे हमारी बॉडी में एपिडर्मिस क्या है? स्किन, और स्किन क्या करती है? हमको क्या प्रोवाइड करती है? प्रोटेक्शन। तो some become cells of epidermis, ब्रैकेट में लिखा प्रोटेक्शन, कॉमा रूट हेयर्स, देखो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, रूट हेयर्स के ब्रैकेट में एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। क्या करते हैं रूट हेयर्स? क्या फंक्शन है रूट हेयर्स का? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। और नेक्स्ट लिखिए फुल स्टॉप ब्रैकेट लगा के कॉमा जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम ZYLEM जाइलम, और कुछ सेल्स क्या बन जाते हैं? जाइलम और फ्लोएम, एंड जाइलम एंड फ्लोएम। ब्रैकेट में लिखे हो गया ब्रैकेट में कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फूड, ब्रैकेट में क्या लिखा होगा? कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फूड। क्या हुआ बेटा? कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फूड। समझ आ गया सभी को? हाँ, तो हमने जो डायग्राम बनाया है ना, उस डायग्राम में आप इस तरीके से लिख लो, ये वाला रीजन जो है दैट इज प्रॉक्सिमल, और ये वाला जो रीजन है वो क्या है? डिस्टल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर सभी को? टाइम कितना बचा है? हो गया टाइम? ओके, बहुत धीरे धीरे चल रहा है लेकिन ठीक है। We'll meet tomorrow, unfortunately. हरे कृष्ण। आप लोगों को फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम में 2 चैप्टर आएंगे, सेल और एक्सक्रीशन। चलेगा? किसी और को तीसरा चैप्टर और चाहिए? तीसरा चैप्टर चाहिए? 2 चैप्टर सफिशिएंट है। बायोलॉजी क्लासिफिकेशन इज गुड आइडिया ना? बायोलॉजी क्लासिफिकेशन और टर्मिनल एग्जाम नहीं, इतना अच्छा चैप्टर है वो।